कनशूत एक ऐसे प्लांट है जो कि फटने की कगार पे है, क्योंकि वहाँ की मौजूद मखलूक ने उसमें बहुत ज़्यादा माइनिंग की थी और उसका कोर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। अब इस सेंटेंस की तरफ हम अपना रुख करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है बताता हूँ। ऑल द बेस्ट। ये अपनी बेगम के पास जाता है और कहता है कि जी हम अपने बच्चे को बायोलॉजिकली तौर पे पैदा करेंगे। क्या बोला तूने? कॉन्टेक्स्ट दरअसल मैं ये बता देता हूँ कि जी इस प्लांट पे जो कि अब सारे इनके बच्चे होते हैं वो लिटरली कह सकते हो फार्म कर देते हैं। अब जो बच्चे बड़े होकर साइंसदान बनेंगे उनका डीएनए थोड़ा अलग होता है। जो बड़े होकर जंगों वगैरह में लड़ेंगे, मतलब दूसरे प्लांट से जो हमले इनकी तरफ आ रहे हैं उनसे डील करेंगे, उनका डीएनए अलग होता है। और जो हम प्लांट के अंदर आके खुदाई करेंगे उनका डीएनए अलग होता है। वाह, बजट बढ़ गया तुम्हारा। इस सारी चीज को मैनेज करने वाला है एक उन्होंने अपना कुछ आर्टिफिशियल चीज बनाया जिसको ये कोडेक्स कहते हैं। बिकॉज कोड के आगे तुमने एक्स लगा दिया तो बहुत ही ज्यादा ओ वाह वाली चीज बन जाएगी। खैर फिर उसके बाद दोनों मियाँ भी फर्दार डालते थे और फिर उसके बाद मखसूस वक्त के बाद उनका बच्चा पैदा होता है। फिर उसके बाद वो कोडेक्स जाके चुरा लेता है और अपने बेटे के खून में मिक्स कर देता है। अब अगर तुम ये कह दो कि कोडेक्स बेकार हो चुका है, लेकिन टेक्निकली वो जिंदा हो चुका है क्योंकि उसके बेटे के अंदर ही मौजूद है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट के पास जाके कहता है कि जी देखो अब हमें ऐसा काम करना चाहिए कि सारे हमें हिजरत कर लेनी चाहिए। अगले कहते हैं नो। फिर उसके बाद वहाँ पे उसका दोस्त आ जाते हैं, वो भी सेम बात करते हैं। अगले वो भी मनाही कर देते हैं, लेकिन अगला बगावत कर जाता है और उनके ऊपर हमला करते करते और फिर वो साइंसदान भी मर जाता है। फिर उसके बाद वो अपने बेटे को अर्थ की तरफ भेज देता है बिकॉज टेक्नोलॉजी के तौर पर ये बहुत ज़्यादा कम एडवांस प्लैनेट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इनका बच्चा जिंदा रह सकता है। बुलेट प्रूफ है। अब इस बंदे ने जिसे बगावत की थी अब इसको जाके बंद कर देते बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट को चंद कण बच गए थे। फिर उसके बाद इसको मखसूस वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर ऑन दी अदर हैंड उसी बेबी को दिखाया जाता है जो कि अर्थ की तरफ गिरा है और उसे एक कपल अडॉप्ट कर लेता है बिकॉज कहता है कि जी चलो हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है तो एलियन अडॉप्ट कर लेते हैं। भले 99.9% इंसान हो, लेकिन जब अंदर से उसको चेक करोगे तो उसका खून रेड की बजाय या फिर सिल्वर गिरे। एनीवे फिर उसके बाद अब तुम्हें पता है कि जी ये बंदा एलियन है, तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें ये बाकी सारे बच्चों से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर देता है बिकॉज ये एलियन है। वाह। खैर उसके बाद फिर एक दफा अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत मुजाहरा करता है। फिर उसके बाद इसका अडॉप्टिव फादर कहता है कि जी काइंडली अपनी ताकतों को सरप्राइज करो और तुम्हें मैं बता दूं कि तुम एलियन हो और तुम्हारे स्पीशीज को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और फिर वो उसे वो स्पेसशिप भी दिखा दिया जिसके अंदर वो उसे मिला था और फिर उसे की भी पकड़ा देता है। कहता है कि जी तुम्हारे प्लांट की यूएसबी लग रही है तो उसका ख्याल खुद ही रखना। इस स्पेसशिप में कुछ भी ऐसा डालने लगी जगह नहीं है, बट तुम अपना इसको ख्याल करके रखना। फिर 1-2 साल गुजरते हैं, मैं तुम्हें बता दूं कितने साल गुजरते, कम से कम इतने साल गुजरते हैं कि जी ये जो बच्चा काल खिलार कैंट अब हेनरी कैविल इतना दिखना शुरू हो जाए इतना वक्त गुजर जाता है। वहाँ पे जब एक दिन ही अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में टोर्नेडो आ जाते हैं तो सारे मुठभेड़ में इसका प्यो बेसिकली मर जाता है और उसे ये कहता है कि जी मुझे ना बचाना, अपनी शक्तियों को सप्रेस करो। उसके बाद ये टूटा फूटा अपने घर को छोड़ देता है ताकि अपने लक्ष्य को, अपनी जो इसकी आइडेंटिटी, अपने गोल को ढूंढने के लिए इधर उधर भटके और ढूंढने कि भाई मैं हूँ कौन। और फिर एक दिन कनाडा के किसी एक बार में बैठ के उसने वो न्यूज़ देखता है कि जी वहाँ पे एक फलानी जगह पे एक स्पेसशिप मिल गया है। अब वो देख के रिजेंबल कर लेता है कि जी ये वही स्पेसशिप है जिसमें मेरे असल प्यो ने मुझे यहाँ पे भेजा था। तो फिर उसके बाद जब तहकीकात करने के लिए जाता है तो उसके पीछे पीछे मतलब अलग मोटिव के साथ, अलग रूट के साथ, अलग रास्ते के साथ, मतलब अलग वजह के साथ ये बाजी भी आ जाती है जो कि कौन है, लुइस लेन। अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी तो तुम्हें पता है कौन है। तो वो एनिया करके हीट विजय लगा के बर्फ पिघा के अपनी स्पेसशिप के अंदर घुसता है और उसके साथ ये बाजी भी पीछे पीछे चलती आ जाती है। और बिकॉज शिप में एक रोबोट है जो कि आउटसाइडर्स को मारता है तो इसी वजह से उसके पर हमला करता है। क्लार्क उस रोबोट को फाड़ देता है, फिर उसके बाद अपनी हीट विजन से उसका जख्म बंद कर देता है और उसको वहां पे छोड़ के किसी दूसरी बर्फीली जगह की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद अपने बाप की दी हुई की को इधर उधर डालने की जगह ढूंढ रहा होता है। फिर जब उसे मिलती है तो डालते हैं तो उसके असल प्यो की ये वर्जिन आ जाती है और फिर उसको सारा पास्ट बता देता है कि हुआ क्या था। फिर उसके बाद वो उड़ना सीख जाता है अपने बलबूते पर। फिर उसके बाद अपनी अडॉप्टिव मॉम के पास आके बताता है कि जी सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने
दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। अगले थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन अगला कहते हैं कि जी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बी हैप्पी। खैर उसके बाद ऑन दी अदर हैंड जॉर्ड अब अपनी जेल से निकल चुका है, और बिकॉज क्लार्क ने अपनी स्पेसशिप में वो चाबी वगैरह डाली थी, उसने अपना एआई एक्टिव किया था, तो उसी वजह से उन्हें अपना सिग्नल मिल गया कि जी अपना बंदा कहाँ पे हो सकता है। पूरी प्लेनेट पे वो ब्रॉडकास्ट करता है कि जी हमें अपना एक क्रिप्टॉन शख्स चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब जितना कोई शक्तिशाली चीज़ है जो कि तुम्हें एकदम से नहीं मारेगी, लेकिन तड़पा तड़पा के मारेगी। सोच लो। क्लार्क फिर उसके बाद यानी सुपरमैन वाले कपड़े पहन के अब गवर्नमेंट के पास जाता है और कहता है कि मुझे इसके पास ले चलो। बजट बढ़ गया तुम्हारा। खैर उसके बाद जब यूएस आर्मी क्लार्क यानी सुपरमैन को जॉर्ड को दे रही थी, तो उसके साथ साथ एक रिपोर्टर भी भेज देते हैं जो कि कोई और नहीं, लुइस लेन है। खैर क्लार्क ऑन द वे उसे अपनी वो की दे देते हैं यूएसबी नुमा, और उसे कहता है कि जी इसे किसी फिट होने वाली जगह में डाल देना। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी विथी मिल गई तो उसे घुसेड़ देना, थोड़ा बहुत अपना आईक्यू भी लगाना। तो जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो क्लार्क मरना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो सबसे पहली दफ़ा ऐसे नए वातावरण में आया था, और लुइस लेन को कोई। मेरा एक सवाल है, ये सारे तो साले एलियंस हैं, लेकिन ये तो इंसान है, इसको फट नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये स्पेस में मौजूद है। फिर उसके बाद जब जॉर्ज से अपना प्लान बताता है कि जी देखो मैं चाहता हूँ कि जी इस प्लांट को मैं अगला क्रिप्टॉन होम बनाऊँ, तो इसलिए मुझे उसके लिए कोडेक्स चाहिए ताकि आगे रिप्रोडक्शन हो और ये ब्लड लाइन चलती रहे, यानी ये रिवाज चलती रहे। तो वो उसे कहता है कि जी कोडेक्स है, लेकिन अगला कहता है कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन फॉर सम रीज़न उसका थोड़ा बहुत खून निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद डीएनए, याद देखो डीएनए इंसानों के लिए पॉसिबल है ना, तो उनके लिए पॉसिबल होगा। खैर कैरेक्टर में शाबाश। उसके बाद लुइस ऑन दी अदर हैंड यूएसबी को सही विथी में डाल घुसेड़ देती है, और फिर एआई नमूदार हो जाता है। उसे कहते हैं कि फला जगह पे जाओ, और वो स्पेसशिप के थ्रू अर्थ की तरफ निकल जाती है। तो क्लार्क यानी सुपरमैन के पास जाता है, उसे कहता है कि जी बिलीव इन योरसेल्फ, और अपनी आप की बंदिशी खुला देता है, और फिर उसे कहता है कि द्वार तोड़ता है, और सूरज की लाइट उसके ऊपर पड़ती है। मतलब ऐसा कोई दौड़ो करके नहीं होता, लेकिन उसमें वापस अपनी पावर आ जाती है। फिर उसके बाद जब वो लुइस लेन को प्लेन को देखता है, उसे बचाता है, और फिर उसके बाद जॉर्ड प्लेनेट के ऊपर 2 जगहों पे अपनी मशीन्स लगा देता है, जहाँ पे एक पूरे प्लेनेट की आबादी तबाह करेगी, दूसरी पूरे वातावरण को बदल देगी। यस साइंस। क्लार्क अपनी पुरानी वाली स्पेसशिप लेके आर्मी के पास ले जाता है और कहता है कि जो करीब तरीन है उसको तुम फाड़ दो, ये स्पेसशिप फेंके, मैं दूसरे को तबाह करूंगा। जब इस प्लान को मिली पजामा पहना देते हैं, हम आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब जॉर्ड और क्लार्क सामने आ जाते हैं, तो दोनों लड़ते हैं, एंड बिकॉज ये दोनों सुपर पावर वाले रखने वाले बंदे हैं, इसलिए दोनों की मुठभेड़ है 80% अमेरिका तबाह हो जाता है। फिर उसके बाद जब जॉर्ड एक खानदान को मारने लगा, उसके बाद यार की एक कसम खा लेता है कि जी मर जाएंगे लेकिन किसी को नहीं मारेंगे। खैर उसके बाद फिर गवर्नमेंट यानी आर्मी के पास जाकर कहता है कि जी माइंड योर बिजनेस, ताकि मैं अपना भी काम कर सकूं, और उसके ऊपर जो स्पेशल थूकले बड़वे सैटेलाइट नजर रख रही होती है उसे भी तोड़ देता है, और कहता है कि जी एफ यू। फिर उसके बाद एक न्यूज़ कंपनी में काम करने लग जाता है, और लुइस लेन का भी इसका थोड़ा बहुत अच्छा सीन चलता है ना कॉमिक्स वाला। फिर उसके बाद मूवी जो आती ख़त्म। नीचे इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक है, आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना। और अभी तुम्हारे ऊपर वीडियो स्क्रीन पे दिख रही होगी फ्लैश मूवी एक्सपीरियंस। किस कदर ओवर एक्टिंग कर रहा है।